नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर देवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक कर देवर की बड़ी खबरों की ओर। प्रवासी राजस्थान दिवस पर बुधवार को जयपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य सरकार और उद्योग जगत के बीच निवेश का नया अध्याय शुरू हुआ। तो वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है और कहा है कि इस पार्क में 200 तक इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू हुआ है और अब प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश करके विकास में भागीदारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने 14 नए राजस्थान चैप्टर्स की घोषणा करते हुए कहा कि प्रवासियों के लिए अलग विभाग भी बनाया गया है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। राज्य सरकार कार्यक्रम के दौरान बड़ी कंपनियों के साथ 1 लाख करोड़ रुपए तक के समझौते करने की तैयारी में है, जिससे राजस्थान में निवेश और रोजगार को नए अवसर खुलने की उम्मीद है। राजस्थान की राजनीति में अपने बेबाक स्वभाव, जन आंदोलन की छवि और कड़े तेवरों के लिए जाने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल दौसा में दिए गए उनके हालिया बयान ने सियासी गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। करोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह 1-2 साल में राजनीति से रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस बयान ने न केवल उनके समर्थकों को चौंकाया, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों में भी एक चर्चा छेड़ दी है। जब यह बयान चर्चा में आया तो मीडिया द्वारा पूछे जाने पर डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने अपने अंदाज में सफाई दी और मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेरे बयान को पूरा पढ़ो, वरना आप तो एक लाइन पकड़कर ऊपर पहुंचा दोगे और रही सही भी चली जाएगी। राजस्थान में शिक्षा ढांचे की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी विधायकों को एक पत्र लिखकर विशेष अपील की है और कहा है कि अपने विधायक कोष यानी एमएलए फंड का 20% हिस्सा विद्यालय भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति को सुधारा जा सके। यहाँ तक कि सरकार का मानना है कि राज्य में शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करना समय की जरूरत है और अगर विधायकों से सहयोग मिले तो यह अभियान तेजी से आगे बढ़ सकता है। अजमेर में फिर एक बार बड़ा सुरक्षा अलर्ट पैदा हो गया है। अजमेर कलेक्टर लोकबंधु को ईमेल के जरिए अजमेर दरगाह कलेक्ट्रेट और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और दरगाह परिसर को तुरंत खाली कराया गया तथा सभी महत्वपूर्ण इलाकों में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। एटीएस और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमें की मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। तो वहीं अजमेर के एडीएम सिटी नरेंद्र मीणा ने बताया कि सुबह करीब 10:15 बजे कलेक्टर को धमकी भरा मेल मिला, जिसमें अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट में 4 RDX लगाने की बात लिखी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरगाह को पूरी तरह से खाली करवा दिया। जयपुर रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। जब गंगा सागर भेजे जाने के लिए 1000 बुजुर्गों का चयन किया गया था, लेकिन स्टेशन पर चयनित संख्या से अधिक यात्री पहुंच गए। करीब 120 बुजुर्गों को यात्रा से वंचित कर दिया गया, जिसके बाद नाराजगी और हंगामा शुरू हो गया। जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के बुजुर्ग तीर्थ यात्री मंगलवार शाम जयपुर जंक्शन पर जुटे थे। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त महेंद्र देवातवाल ने बताया कि जिन बुजुर्गों को इस बार यात्रा में शामिल नहीं किया जा सका, उन्हें 18 दिसंबर को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राठीखेड़ा में प्रस्तावित फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को बड़ी महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट हुए। तो वहीं महापंचायत के चलते पूरा टिब्बी क्षेत्र मानो थम सा गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 500 से अधिक पुलिसकर्मियों, आधा दर्जन थाना अधिकारियों और 4 मजिस्ट्रेटों को तैनात भी किया है। कई दुकानों से एहतियातन अपने शटर भी डाउन रखे हैं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने सोमवार रात से ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं और 18 नवंबर से क्षेत्र में धारा 163 लागू है। इसके बावजूद ग्रामीणों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्री शुरू होने से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल प्रभावित होगा और स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ेगा। उनका आरोप है
कि किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को चलने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान तेजी से गिर रहा है और 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। शेखावटी क्षेत्र समेत कई इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण मौसम और अधिक सख्त हो गया है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम रहा। इसके अलावा माउंट आबू में 4 डिग्री, नागौर में 4.3, दौसा में 5.3 और चूरू में 6.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क गया। कुछ शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट भी देखी गई, जिससे सुबह और शाम दोनों समय सर्दी काफी कड़क हो गई। टोंक जिले के किसानों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया, जब जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की। किसानों की बढ़ती चिंताओं और फसलों के सामने खड़े सिंचाई संकट को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आज ही नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय लिया। इस फैसले से जिले के हजारों किसानों को रबी सीजन में फसलों की सिंचाई को लेकर बड़ी उम्मीद मिली है। तो वहीं बैठक के दौरान किसानों ने बांध परियोजना और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहाबाद ब्लॉक के ग्राम गोएरा में सहरिया जनजातीय समुदाय के लिए संकल्प सोसाइटी गोमान मामोनी की पहल पर SBI सिक्योरिटीज के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इस पहल से उन लोगों को बड़ी राहत मिल रही है जिन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। तो वहीं शिविरों में अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर राहुल मेहता ने 155 मरीजों की जांच कर मौके पर ही उपचार उपलब्ध कराया है। नर्सिंग ऑफिसर दिनेश राठौर द्वारा मरीजों को BP शुगर परीक्षण किया गया तथा आवश्यक जेनेरिक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया है। पीसांगन उपखंड क्षेत्र के बुधवाड़ा बिजली घर पर 3 फेज बिजली आपूर्ति के समय परिवर्तन को लेकर किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। बिजली आपूर्ति सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक देने की पूर्व व्यवस्था को बदलकर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक किए जाने के विरोध में किसान सुबह से ही बिजली घर पर बत्ती गुल कर धरने पर बैठ गए हैं। इससे बुधवाड़ा, रामपुरा, डावला, कालेसरा और गढ़ी गुजरान जैसे गाँव में सुबह से ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। तो वहीं धरने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक रामस्वरूप लांबा, थाना अधिकारी कैलाश सहाय, AEN पंकज कुमार और JEN मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत भी की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किसानों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।